Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, in this video we'll talk about a special kind of nutrient that is vitamin. ठीक है? In vitamins we'll talk about vitamin D specifically. आज के वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे special type of vitamin that is vitamin D. ठीक है? So what are the food sources students in which vitamin D is found? कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है? So what are the names of those food sources? First food source is fatty and oily fishes. जितनी भी fatty और oily fishes होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है. So what are the names of those oily and fatty fishes? कौन सी वो oily और fatty fishes हैं? क्या नाम है उन oily और fatty fishes के जिसमें विटामिन डी पाया जाता है? So the name of oily and fatty fishes are salmon fish, ठीक है, canned tuna, trout. So these are the names of the fishes in which vitamin D is found. What is the next product in which vitamin D is found? Egg yolk. जो अंडा आपने देखा है ना, अंडे में जो येलो और राउंडेड पोर्शन होता है that is called as egg yolk. ठीक है, एग में जो राउंडेड येलो पोर्शन होता है that is called as egg yolk. In egg yolk vitamin D is also found. और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है? So vitamin D is also found in mushrooms. मशरूम्स में भी विटामिन डी पाया जाता है. इसके अलावा चीज में भी विटामिन डी पाया जाता है. और किसमें विटामिन डी पाया जाता है? विटामिन डी इज ऑल्सो फाउंड इन रेड मीट. रेड मीट जितने भी होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन डी. विटामिन डी और किसमें पाया जाता है? तो विटामिन डी इज ऑल्सो फाउंड इन ऑर्गन मीट. ऑर्गन मीट स्पेशली आपका लिवर. ठीक है, तो ऑर्गन मीट में कौन सा मीट आ गया? लिवर. आपका नहीं, लिवर ऑफ एनिमल. ठीक है, लिवर ऑफ एनिमल. ठीक है, नॉट योर लिवर. ठीक है, so these are the food sources in which vitamin D is found. What are the food sources in which vitamin D is found? Fatty and oily fishes. जितनी भी fatty और ऑयली फिशेस होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी. नाउ व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज ऑयली एंड फैटी फिशेस? तो नेम ऑफ ऑयली एंड फैटी फिशेस आर कैंड ट्यूना, ठीक है, ट्राउट. These are the names of oily and fatty fishes. And what is the other name? The other name of oily and fatty fish is salmon. ठीक है, so these are the fishes. ये कौन है आपकी? Oily and fatty fishes हैं. ये कौन सी फिशेस है बेटा? आपकी ऑयली एंड फैटी फिशेस हैं. इन फिशेस में क्या पाया जाता है? इन फिशेस में विटामिन डी पाया जाता है. व्हाट इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का अगला सोर्स क्या है? सो विटामिन डी का अगला सोर्स है एग यॉक. एग यॉक, एग का जो येलो और राउंडेड पोर्शन होता है. सपोज दिस इज एग. ये क्या है? एग है. ठीक है, एग को जब फोड़ते हैं तो उसमें एक तो व्हाइट वाटरी फ्लूइड होता है, व्हाइट कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है, और एक क्या होता है? एक तो व्हाइट फ्लूइड होता है. ठीक है, व्हाइट फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज एल्बुमिन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एल्बुमिन. ठीक है, दैट कंटेन्स प्रोटीन. ठीक है, ये एल्बुमिन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है. ठीक है, एंड देयर इज अनदर पार्ट आल्सो दैट इज राउंडेड येलो पोर्शन. ठीक है, राउंडेड और येलो पोर्शन होता है. राउंडेड येलो पोर्शन होता है एग में. दिस राउंडेड येलो पोर्शन इज कॉल्ड एज एग यॉक. इस राउंडेड येलो पोर्शन को क्या बोला जाता है? एग यॉक. तो विटामिन डी और किसमें पाया जाता है? हमारे एग यॉक में भी विटामिन डी पाया जाता है. और कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है? सो विटामिन डी इज ऑल्सो फाउंड इन रेड मीट. जितने भी रेड मीट होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है. और कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिसमें भी विटामिन डी पाया जाता है? सो नेक्स्ट फूड सोर्स इज ऑर्गन मीट. ऑर्गन मीट स्पेसिफिकली कौन सा ऑर्गन? तो स्पेसिफिकली लिवर. ठीक है, कौन सा ऑर्गन? लिवर. ठीक है, इसमें भी क्या पाया जाता है? आपका विटामिन डी पाया जाता है. और कौन से फूड सोर्सेज हैं जिसमें भी विटामिन डी पाया जाता है? सो विटामिन डी इज आल्सो फाउंड इन चीज. चीज में भी क्या पाया जाता है? विटामिन डी. और कौन से फूड सोर्स हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है? सो विटामिन डी इज आल्सो फाउंड इन मशरूम्स. मशरूम्स में भी क्या पाया जाता है?
vitamin D. So these are the names of food sources in which vitamin D is found. There are many food sources, out of which I have written few food sources in which vitamin D is found specifically. ठीक है. Now we'll study about the disease which is caused due to the deficiency of vitamin D in our food. अगर हमारे फूड में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में भी विटामिन डी की कमी होगी. अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो हमें एक डिजीज हो जाएगी एंड द नेम ऑफ दैट डिजीज इज रिकेट्स इन चाइल्ड. ठीक है, बच्चा है तो बच्चे में कौन सी डिजीज हो जाएगी विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स. अगर कोई बड़ा है, एडल्ट है, तो उसमें एक डिजीज हो जाएगी. उस डिजीज का नाम है ओस्टोमलेशिया. ठीक है, उसमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? एडल्ट पर्सन में ओस्टोमलेशिया. ठीक है, सो लेट्स राइट अबाउट इट. लेट मी रब फर्स्ट. ओके, पहले मैं इसको रब कर दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ. विल टॉक अबाउट द डिजीज नाउ. ठीक है, अब हम डिजीज के बारे में बात करेंगे एंड दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर फूड. अगर हमारे फूड में डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, अगर हमारे फूड में डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. और अगर हमारे फूड में डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना. अगर हमारे फूड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारी बॉडी में भी किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. और अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी देन वी विल सफर फ्रॉम अ डिजीज. हमें एक डिजीज हो जाएगी अगर हम बच्चे हैं. इफ वी आर चाइल्ड, अगर हम एक चाइल्ड हैं तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? करेक्ट, हमें रिकेट्स नामक डिजीज हो जाएगी. ठीक है, अगर हम एक एडल्ट हैं, अगर हम एक एडल्ट पर्सन है तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? ओस्टियोमलेशिया. कौन सी डिजीज हो जाएगी? ओस्टियोमलेशिया. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट दिस डिजीज इन डिटेल. अब हम इस डिजीज के बारे में अच्छे से बात करते हैं. ठीक है, दीज आर द नेम्स ऑफ द डिजीज. सो रिकेट्स में क्या होता है जो कि बच्चों में देखी जाती है, चिल्ड्रन में देखी जाती है. रिकेट नामक डिजीज किस में देखी जाती है? चिल्ड्रन में देखी जाती है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स? रिकेट्स में क्या होता है बेटा? सॉफ्ट बोन हो जाती है. जो बोन हमारी हड्डियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं. और क्या होता है रिकेट्स में? हमारी बोन बेंट होना शुरू हो जाती हैं. कैसी? झुकना शुरू कर देती है. मतलब जो उनकी शेप होती है वो प्रॉपर उस शेप में नहीं होती है. स्पेशली जो लेग्स की बोन्स होती है वो बेंड होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो बोन कैसी हो जाती है? हमारी बेंड होना शुरू हो जाती है. और क्या होता है बेटा इस डिजीज में? बोन कैसी हो जाती है? ट्विस्ट हो जाती है. बोन क्या होना शुरू हो जाती है? ट्विस्ट, मतलब मुड़ना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, रिकेट नाम की डिजीज में क्या होता है? बच्चों की जो बोन होती है लेग्स की स्पेशली, वो क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी और ट्विस्ट हो जाएंगी. प्रॉपर सीधी सीधी बोन नहीं रहेगी. लेग में नी वाले पोर्शन में जाके बोन बेंड हो जाएगी और ट्विस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स. ये कौन सी बीमारी के सिम्टम है? रिकेट्स नामक बीमारी के सिम्टम है. एंड रिकेट नाम की जो बीमारी है दैट इज यूजुअली सीन इन चिल्ड्रंस ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी. अगर उसके फूड में विटामिन डी की प्रॉपर मात्रा नहीं है तो उसे ये डिजीज हो रही है. ठीक है, उसके बोन में पेन होना भी शुरू हो जाएगा. ठीक है, बोन में पेन होगा, बोन में स्वेलिंग भी शुरू हो जाएगी. सो दीज आर दी अदर सिम्टम्स ऑफ ऑल्सो ऑफ रिकेट्स. ठीक है, दीज आर दी अदर सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स. Now let's talk about the osteomalacia which is caused in adults due to the lack of vitamin D. Osteomalacia किस वजह से होता है? This is caused due to the lack of vitamin D. Osteomalacia किसकी वजह से होता है? lack of vitamin D की. किसमें देखा जाता है? एडल्ट में देखा जाता है. इसमें क्या होता है? इसमें भी बेटा सॉफ्ट बोन हो जाती है. ठीक है, बोन धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है. बोन धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है. कैसी होना शुरू हो जाती है? बोन धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है. बोन में धीरे धीरे पेन यानी दर्द शुरू हो जाता है. तो देयर इज पेन इन बोन. ठीक है, और क्या सिम्टम है इसमें?
पेन इन बोन। और कौन कौन से सिम्टम्स है? देयर इज स्वेलिंग इन बोन्स ऑल्सो। धीरे धीरे बोन में क्या होना शुरू हो जाएगा? स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। और क्या सिम्टम्स है बेटा? स्वेलिंग इन बोन। स्वेलिंग इन बोन के अलावा और क्या सिम्टम्स है ओस्टियोमलेशिया के? ओस्टियोमलेशिया के बेटा एक और सिम्टम है, दैट इज मसल्स पेन। मसल्स में क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? पेन होना शुरू हो जाएगा। जिस पोर्शन की बोन वीक होना शुरू हो गई है, सॉफ्ट होना शुरू हो गई है, वहां पे पेन होगा और उसके आसपास की जो मसल्स होंगी वहां पे भी क्या होना शुरू हो जाएगा? पेन होना शुरू हो जाएगा इन केस ऑफ ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया के और कौन कौन से सिम्टम्स है? ओस्टियोमलेशिया में बेटा यूजुअली पेशेंट्स को डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी फील होता है। तो पेशेंट को और क्या होता है बेटा? यूजुअली डिप्रेशन और एंजाइटी। ठीक है, ड्यू टू हिज हेल्थ कंडीशन, उसकी जो हेल्थ की जो कंडीशन बन गई है उसकी वजह से उसको डिप्रेशन, डिलेमा और एंजाइटी नामक चीजें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और क्या चीजें हैं और कौन कौन से सिम्टम्स है ओस्टियोमलेशिया के, और कौन कौन से लक्षण हैं? तो देयर इज फटीग। फटीग मतलब होता है थकान। ठीक है, देयर विल बी फटीग इन हिज बॉडी, उसकी बॉडी में थकान, उसकी बॉडी में वीकनेस होना भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसकी बॉडी में वीकनेस, थकान,